हेलो स्टूडेंट्स। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। झारखंड 360 डिग्री एमसीक्यू जो किताब है बैद्यनाथ सर और डीएसपी सर के द्वारा तैयार की गई कुछ किताब है। इस एमसीक्यू के नीचे व्याख्या दी गई है जिससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किताब बहुत बढ़िया है, इसको पढ़कर हम लोग कवर कर रहे हैं। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं, सचिवालय, दरोगा, उत्पाद सिपाही, सीडीपीओ, जेएसएससी, पंचायत सचिव, महिला पर्यवेक्षक आदि झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रमुख शिक्षण संस्थान है। प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जाता है और अभी फ़िलहाल जेपीएससी का एग्ज़ाम है तो इसके लिए आप इसको कवर कर सकते हैं। और एक सूचना कि अगर पढ़ाते वक्त या इसको कवर करते वक्त मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए या बुक में कुछ मिसप्रिंट हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मेरा भी सुधर सके और आपका भी गलती होने का चांस घटे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाते वक्त में कभी कभी बोलते बोलते में गलती बुला जाता है, कभी गलती लिखा जाता है और कभी कभी कुछ चीज़ बुक में भी मिसप्रिंट है। तो आप अगर सुधार सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही बात आपको बताना था। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड के शिक्षण संस्थान के विकास में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, झारखंड में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक काल में रखी गई थी। तो ये सही है। औपनिवेशिक काल हम लोग 1947 से पहले का काल कहते हैं, जब हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो झारखंड में जो आधुनिक शिक्षा का विकास था उसी समय से ईसाई मिशनरियों ने शुरू कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि झारखंड के आरंभिक शिक्षा के विकास में कथबर्ट और नील महोदय का विशिष्ट योगदान है। इनके द्वारा 1851 में रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। तो यह 1851 नहीं था, 1831 था। ठीक है, ये कब था? 1831 था। इसलिए ये स्टेटमेंट जो हम लोग का सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ठीक है। तीसरा है कि छोटा नागपुर कमिश्नर जे.आर. ओसले ने लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के आधार पर वर्ष 1839 में रांची जिला स्कूल की स्थापना की। तो ये ठीक है। और अगला है कि हजारीबाग में बाल अपराधियों के नियंत्रण हेतु रिफॉर्मेटरी स्कूल हजारीबाग 1882 खोला गया। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। बी कहता है कि पहला स्टेटमेंट सही था, तीसरा स्टेटमेंट सही था और चौथा स्टेटमेंट सही था। तो इसके हिसाब से दूसरा जो स्टेटमेंट था वो गलत था। अब गलत क्यों है तो व्याख्या देखते हैं। झारखंड में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक काल में रखी गई। ठीक है, बड़ा कर दिया इसको। झारखंड के आरंभिक शिक्षा के विकास में कथबर्ट और नील महोदय का विशिष्ट योगदान है। इनके द्वारा 1831 में रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना का प्रयास किया गया। छोटा नागपुर कमिश्नर जे.आर. ओसले ने लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के आधार पर वर्ष 1839 में रांची जिला स्कूल की स्थापना की। हजारीबाग में बाल अपराधियों के नियंत्रण हेतु रिफॉर्मेटरी स्कूल हजारीबाग 1882 खोला गया। अगला क्वेश्चन, झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? जिसका सही आंसर है ईसाई मिशनरियों की। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का बहुत योगदान रहा है। झारखंड में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने किस वर्ष हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर 1899। इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने 1899 ईस्वी में हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की थी। संत कोलंबा महाविद्यालय झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी? तो रांची में जो संत जेवियर की स्थापना हुई थी वो रोमन कैथोलिक ने किया था, रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, व्याख्या देखिए। रोमन कैथोलिक मिशन ने 7 जुलाई 1944 को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की। संत जेवियर कॉलेज रांची में स्नातक स्तर की पढ़ाई की शुरुआत 1948 में हुई। दोनों याद रखना है, 44 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर कहेंगे कि स्नातक जो बीए हम लोग करते हैं वो उसकी पढ़ाई कब शुरू हुई, तो 1948, यानी कि रिलेट कीजिए कि आज़ादी हुआ 1947, उसके बाद 1948 में इसकी शुरुआत हुई।
अगला क्वेश्चन है कि संत जेवियर कॉलेज रांची में स्नातक स्तर की पढ़ाई की शुरुआत कब हुई? तो व्याख्या से हमको पता है 1948 में हुई थी। संत जेवियर कॉलेज रांची में स्नातक स्तर की पढ़ाई की शुरुआत 1948 में हुई थी। व्याख्या। अब आगे क्वेश्चन 6 नंबर, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ब्राम्बे, रांची में। झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय ब्राम्बे, रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय हैं? तो इनकी संख्या 25 है। वर्तमान में झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय 25 सार्वजनिक एवं निजी विश्वविद्यालय है टोटल मिलाकर के। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गॉसनार एवेंजलिकल लूथरन मिशन या जर्मनी का मिशन है, ठीक है। इस मिशन के द्वारा 1868 में रांची में सर्वप्रथम गॉसनार विद्यालय की स्थापना की गई। 1899 में गॉसनार उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, जो 1947 के बाद गॉसनर महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। ये ईस्वी गलत है, 1868 नहीं 1856 होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। 1914 तक इस मिशन के द्वारा राज्य में 295 स्कूल स्थापित किए जा चुके थे, ठीक है। स्थापना इस समय का है और 1914 तक में संख्या कितना बता रहा है? 295। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं, ठीक है। तो व्याख्या में ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो गलत था। इस मिशन के द्वारा 1856 में रांची में सर्वप्रथम गॉसनार विद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1856 में। 1899 में गॉसनर उच्च विद्यालय की स्थापना की गई, इसी को अपग्रेड किया गया और फिर 1947 में यह महाविद्यालय हो गया। पहले विद्यालय, फिर उच्च विद्यालय, फिर महाविद्यालय, है ना, बढ़ रहा है, इसका औहदा बढ़ रहा है, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कितने सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं? तो इसका सही आंसर है झारखंड में 10 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। 10वां, झारखंड में डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? तो एक ही है, बीआईटी मिश्रा, ठीक है। झारखंड एकमात्र डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय 1955 में स्थापित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है देवघर। हिंदी विद्यापीठ देवघर में अवस्थित है। गुरुकुल महाविद्यालय भी देवघर में ही अवस्थित है, दोनों याद रखिएगा। अगला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईएसएम की स्थापना कब हुई थी? तो उसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को। ये बिल्कुल आप याद कर जाइए, ठीक है, ये कहीं भी आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसएम धनबाद, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में हुई थी, यह धनबाद में स्थित है। अगला, झारखंड के शिक्षण संस्थान के विकास में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य लगाइए। 1898 में नेत्रहीनों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया और 1919 में एसपीजी महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, ए है। केवल एक सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा में क्या गलत है? 1919 नहीं, 1909 में एसपीजी महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर जाना होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर है ए, रांची विश्वविद्यालय की। झारखंड में सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2 बार लिखा हुआ है विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, काट दीजिए। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 में की गई थी। ईस्वी रट लीजिए, 1960 एकदम याद होना चाहिए ये चीज़। अगला है विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में, याद रहता है क्योंकि हम यहाँ से पढ़े हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से अलग करके की गई थी। यह हजारीबाग में अवस्थित है, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी सेम ईयर में हुआ था, 1992 में, ठीक है। सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी, यह दुमका में अवस्थित है। अगला है झारखंड के 2 नव सृजित विश्वविद्यालय हैं, तो इसमें होगा बी, कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, दोनों 2009 में बना था। झारखंड के 2 नव सृजित कोल्हान और नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय 2009 में अस्तित्व में आया। यह मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। चाईबासा तथा कोल्हान
विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। जो पहले याद है उसको पहले कीजिए, जो भूल जाए उसको देखेंगे बाद में। विनोबा भावे 1992। ठीक है, फिर और देखिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955। और कुछ याद आ रहा है आपको? रांची विश्वविद्यालय 1960 और केंद्र विश्वविद्यालय 2009। लग गया सब। अब व्याख्या देख लेते हैं, अगर हमसे कुछ गलत हो गया हो तो यहाँ देखेंगे उसको हम लोग। झारखंड में विश्वविद्यालय एवं उनकी स्थापना, पहला देखिए, केंद्र विश्वविद्यालय ब्राम्बे 2009, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेसरा जिसको हम लोग BIT मेसरा कहते हैं 1955, रांची विश्वविद्यालय 1960, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो कि हजारीबाग में 1992, उसी साल बना सिद्धू कानू विश्वविद्यालय 1992। जो चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं उसको जल्दी रिलेट करके याद कीजिए। नीलांबर पीताम्बर और कोल्हान विश्वविद्यालय एक साथ 2009 में बना और 9 सृजित है, अब सबसे नया बना हुआ है। उसके बाद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची 1981, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में है 2017, राष्ट्र विधि अध्ययन एवं अनुसंधान रांची विश्वविद्यालय 2010 में, और झारखंड रक्षा शक्ति विद्यालय 2016। इसको जरूर याद रखिएगा, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची 2017 और झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय नामकुम रांची 2017। आपके लिए क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो था उसका अभी हाल में नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम क्या किया गया है वो आप हमको बताइए। नाम कुछ अनोखा नहीं है, अभी आप जितना पढ़ रहे हैं उन्हीं में से कोई एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। आप इसका नाम हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कोयलांचल विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? अभी हम लोग को देखें तो ये हम लोग का कहाँ है? धनबाद में है, 2017 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981 में हुआ था। हम लोग का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय यही है। ठीक है, झारखंड का, इसको हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में हुई थी। ईस्वी याद कर लीजिए, यह रांची में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? शेख भिखारी भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका नाम भी याद रखिएगा, ये रांची में है। ठीक है, 2019 में स्थापित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जमशेदपुर। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT के रूप में की गई थी, ईस्वी याद रखिएगा। लेकिन 27 दिसंबर 2002 में इसका नाम बदल करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया, NIT कर दिया गया। RIT था, उसको NIT कर दिया गया। यह भी वर्तमान में राज्य का डीम्ड विश्वविद्यालय है तथा तकनीकी शिक्षा हेतु प्रमुख संस्थान है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कर दिया गया है? ठीक है, तो उसका सही आंसर है MGM चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदल दिया गया है। और किनके नाम पे रख दिया गया है? शहीद निर्मल महतो के नाम पे रख दिया गया है। MGM चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालय का नाम परिवर्तित करके निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। मिलान में जो सबसे पहले याद हो उसी को मिलान कीजिए। तो क्या याद है? रिम्स बना था 1960 में, MGM मेडिकल कॉलेज, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय मनोविज्ञान मनोचिकित्सा संस्थान। तो इसका B सही आंसर होगा। एक का D हो जाएगा और दूसरा का C हो जाएगा। इसका C MGM मेडिकल कॉलेज
और तीसरा का बी होगा पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज 1974, और इसका ए हो जाएगा 1918। ठीक है, आगे इसका व्याख्या एक बार में देख लेते हैं। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जिसको कहते हैं वो 1960 में बना था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसका नाम अभी निर्मल महतो के नाम पर रख दिया गया है, उसका स्थापना 1964 में हुआ था। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो कि धनबाद में है वो 1974 में बना था। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके जो है रांची, वो 1918 में बना था। और रिन पास 1925 में। हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस कांके रांची 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो डी इसका सही आंसर है 1960 में। ठीक है, रिम्स कहते हैं राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। रांची स्थित राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय का नाम अब परिवर्तित करके राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मेदिनी राय जब भी बोले याद हो ना हो चले जाइए पलामू। अब उसका नाम भी मेदिनी नगर कर दिया गया। वहाँ एक राजा थे ना मेदिनी राय, उन्हीं के नाम पे सब चीज़ वहाँ का नाम मेदिनी राय कर दिया जा रहा है। तो जब भी हो याद हो ना हो, आप कभी पढ़े हो ना हो, एकदम चले जाइए एक बार में हो पलामू के साइड। ठीक है, मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय पलामू में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। कब की गई थी? 2019 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? ठीक है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बहन थी फूलो झानो, तो ये भी उधर के ही इलाका से आएंगी, क्योंकि जनरली जहाँ पर थे ये लोग वहीं के किसी भी संस्थान को इनका नाम दिया जाता है ताकि इनका नाम हमेशा के लिए जीवित रह जाए। ठीक है, तो ये दुमका संथाल परगना का क्षेत्र, बाकी तो कोई संथाल परगना में जा नहीं रहा है। इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हर समय जरूरी नहीं हो कि सब चीज़ हमको याद ही रह जाए। अगला क्वेश्चन है कि शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, धनबाद। शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1918 में। केंद्र मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। या रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रांची में स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है बी नंबर, 1925 ईस्वी में। रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड वेटरनरी महाविद्यालय एवं रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। ठीक है, झारखंड वेटरनरी महाविद्यालय एवं रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रांची में अवस्थित है। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं XLRI, जिसकी स्थापना सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा की गई थी, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जमशेदपुर में। XLRI जेवियर श्रमिक शोध संस्थान की स्थापना 1949 ईस्वी में जमशेदपुर में हुई। इसके संस्थापक सोसाइटी ऑफ जीसस थे। इसे अब जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। बिजनेस मैनेजमेंट है, ये हमको जमशेदपुर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, जिसकी स्थापना 1955 में फादर माइकल किंडो, गलत है लिखा हुआ है, ने की थी, कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है रांची में। याद रखिएगा, XISS रांची, XLRI जमशेदपुर, कंफ्यूज नहीं होने का। व्याख्या देखिए, इसके संस्थापक फादर माइकल किंडो थे। फादर माइकल किंडो थे। इसे संत जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में 1955 में स्थापित किया गया था। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रूरल डेवलपमेंट तथा सोशल वर्क का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है रांची में। 1955 में BM बिरला के द्वारा रांची में 15 किलोमीटर, रांची से 15 किलोमीटर दूर रांची हजारीबाग रोड के निकट मेसरा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। यह तकनीक एवं प्रबंधन से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है।
नेक्स्ट चलिए, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में अवस्थित है तथा केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची में अवस्थित है। ये अलग बात है, तसर अलग होता है, लौह अलग होता है, दोनों को जोड़िए नहीं। ये भी तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची नगड़ी में स्थित है। तसर आपका सिल्क हो गया, ये लौह हो गया, इससे चूड़ी बनता है और भी बहुत कुछ बनता है, लेकिन जनरली हम लोग लेडीज़ लोग को याद रहता है कि लौह से चूड़ी बनता है, ठीक है, और तसर रेशम रहता है। चलिए आगे, 37 नंबर, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक की है की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है सी, धनबाद में हुई थी, ठीक है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 में धनबाद में की गई थी, यानी कि आज़ादी से पहले ही हो गया था, तो अंग्रेज लोग किए होंगे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये धनबाद में अवस्थित है, ठीक है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में अवस्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में अवस्थित है। धातु विज्ञान प्रयोगशाला याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा नाम चेंज है, उसके बाद जगह भी चेंज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील बोले रांची। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, ऐसा नहीं चल जाएगा कि आयरन और स्टील है तो डायरेक्ट हम पूर्वी सिंहभूम या जमशेदपुर चल जाए, नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है तो वो आपके रांची में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील जो है वो रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हजारीबाग में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में अवस्थित है तथा झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र भी हजारीबाग में ही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर भी हजारीबाग है, ठीक है। कृषि पर्यटन केंद्र भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? हजारीबाग, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुष्ठ रोग इसका रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में अवस्थित है तथा जनजातीय शोध अनुसंधान संस्थान भी रांची में अवस्थित है, दोनों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? ट्राइबल रिसर्च की स्थापना, ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, 1953 में की गई थी। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1952 ईस्वी में स्थापित श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, रांची में स्थित है और सबका सपना है यहीं पहुँचने का। मेरा तो है, बाकी आप लोग अपना अपना बताइएगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं और सबका सपना है कि हम लोग यहाँ जाके प्रशिक्षण लें, उसके बाद हम लोग अपने झारखंड के उत्थान के लिए काम करें, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन समाप्त यहीं करेंगे। 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, 90 क्वेश्चन का चैप्टर है, ऑलरेडी 23 मिनट हो गया है तो बहुत टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर 45 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर कुछ भी वीडियो में गलती हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई सुझाव देना है कमेंट कर सकते हैं, कोई और बुक आपको कवर करने की इच्छा है आप वो भी बता सकते हैं। इसके बाद मेरा तो टारगेट है, मैं हूँ झारखंड को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग मैसेज कीजिएगा कि आप लोग को रोज़ अब भी चाहिए कि पहले इस किताब को कंप्लीट कर ले तब उसको करें, क्योंकि एग्ज़ाम 8 मार्च को है। उस हिसाब से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।